हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे बायोटिक फैक्टर्स के बारे में जो पोलिनेशन करवाते हैं। ठीक है, तो बायोटिक फैक्टर्स के अंदर आ जाते हैं इंसेक्ट्स, फ्लाइज, rodents and smaller reptiles as well as grazing animals. ठीक है, एग्जाम्पल की बात करते हैं। मोथ, बी, बटरफ्लाई, लिजार्ड, एंट, बैट, बर्ड्स, वास्प एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो क्या करवाते हैं, पोलिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, अब जो फ्लावर है वो क्या कैरेक्टरिस्टिक प्रोसेस करता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फ्लावर, तो वो क्या कैरेक्टरिस्टिक प्रोसेस करता है। जो फ्लावर होते हैं, जो इंसेक्ट या बायोटिक फैक्टर से पोलिनेट होते हैं, फ्लावर्स आर ब्राइटली कलर्ड, फ्लावर्स ब्राइटली कलर्ड होते हैं, फ्रेगनेंट होते हैं, बहुत अच्छे स्मेल करने वाले होते हैं, एंड नेक्टर प्रोड्यूसिंग होते हैं। ठीक है, जो स्टिग्मा होता है वो स्टिकी होता है ताकि जो पोलन ग्रेन आए वो इजीली इससे स्टिक हो पाए। ठीक है, सो दैट द पोलन गेट easily stuck. इसके अलावा जो पोलन ग्रेन होते हैं वो भी स्टिकी होते हैं, आर ऑल्सो स्टिकी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पोलन किट। ठीक है, अब ये पोलन ग्रेन क्यों स्टिकी होते हैं, ये इसलिए स्टिकी होती हैं कि जैसे कोई भी ग्रेजिंग एनिमल आए या कोई इंसेक्ट आए तो इसके माउथ से स्टिक हो जाए एंड किसी दूसरे स्टिग्मा पे जाके ये लैंड कर जाए। ठीक है, अब जो फ्लावर ब्रिटल्स एंड फ्लाइज के थ्रू पोलिनेट होते हैं उनके पास फ्रेगनेंस ना होके बहुत फाउल ओडर होता है, एंड वो फाउल ओडर उनको अट्रैक्ट करने के लिए होता है। ठीक है, द फ्लावर पोलिनेटिंग बाय फ्लाइज एंड बीटल्स हैव फाउल ओडर टू अट्रैक्ट देम। अब जो इंसेक्ट या फ्लावर के पास आ रहा है उसका कुछ बेनिफिट हो रहा होगा फ्लावर से, तभी तो वो यहाँ पे आ रहा है। मतलब इन टर्न जो फ्लावर है वो उसको कुछ सब्सटेंस या कोई भी चीज़ दे रहा होगा, तभी तो ऐसा पॉसिबल है कि जो इंसेक्ट है वो बार बार फ्लावर पे आ रहा है। तो सोचो अगर उसको वहाँ से कुछ मिल ही ना रहा हो तो वो क्यों फ्लावर पे आएगा एंड उसको फ्री में पोलिनेट करवा देगा। ठीक है, तो जो फ्लावर हैं
ताकि उसको इंसेक्ट बार बार अप्रोच करते रहें, फ्लावर क्या करते हैं, उन इंसेक्ट को कुछ रिवॉर्ड्स देते हैं जिनको हम कहते हैं फ्लावर रिवॉर्ड्स। अब क्या देते हैं, अगर मैं फ्लावर रिवॉर्ड्स की बात करूं तो मैंने आपको बताया था कि फ्लावर क्या करते हैं, यहाँ पे नेक्टर प्रोड्यूस करते हैं। वो नेक्टर क्या करता है, एक फ्लावर रिवॉर्ड की तरह एक्ट करता है। आप लोगों में से कुछ ने रोज के पेटल्स खाए होंगे, आपको बहुत स्वीट इन टेस्ट लगते हैं। वो स्वीट इन टेस्ट नेक्टर की वजह से लगते हैं, ठीक है। इंसेक्ट वहाँ पे आता है नेक्टर कलेक्ट करने के लिए एंड इंटर्न जो पोलन ग्रेन है उसके माउथ से स्टिक हो जाते हैं, ठीक है। तो पहला क्या आ गया है, नेक्टर। नेक्स्ट, अब जो प्लांट पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करता है वो पोलन ग्रेन बाय देमसेल्व्स एक फ्लोरल रिवॉर्ड की तरह एक्ट कर रहे हैं, पोलन ग्रेन्स, ठीक है। इसके साथ साथ कुछ फ्लावर इंसेक्ट्स को एक सेफ प्लेस प्रोवाइड करते हैं अपने एग्स को ले करने के लिए, ठीक है। फ्लावर प्रोवाइड a safe place to lay insects, ठीक है। एक फ्लावर है अमोर्फोफेलस, ये अमोर्फोफेलस क्या करता है, ये 6 फीट टोल फ्लावर होता है एंड प्रोवाइड सेफ प्लेस टू ले एग, ठीक है। इससे भी एक और फेमस एग्जाम्पल है मोथ एंड यूका का। यूका प्लांट होता है, अब इसमें क्या होता है, ये दोनों एक दूसरे के बिना अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर सकते, ठीक है। They cannot complete their life cycles without each other। अब क्यों नहीं कर सकते हैं, जो ये मोथ है ये अपने एग को यूका की ओवरी के अंदर रिलीज करके जाता है, ठीक है। एंड इन टर्न जो यूका प्लांट है वो क्या हो जाता है, पोलिनेट हो जाता है। अब जैसे यूका प्लांट पोलिनेट हो जाएगा वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगी एंड आपने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर के अंदर कि फर्टिलाइजेशन होने के बाद ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है एंड ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो जाता है। अब जैसे ही वो सीड डेवलप करेंगे, वो फ्रूट डेवलप करेगा, जो एग हैं वो भी क्या आ जाते हैं, फिर डेवलप होके बाहर आ जाते हैं। मतलब वो मोथ क्या होता है, एग से बाहर निकल के आ जाता है, ठीक है। तो क्या बताया मैंने आपको, द मोथ lays egg and the plant in turn get pollinated, ठीक है। और जो एग इसने ले किए हैं they comes out along with सीड डेवलपमेंट। तो ये हो गए हैं हमारे फ्लोरल रिवॉर्ड्स। अब बताया मैंने पोलिनेशन कैसे होती है। ये पोलन ग्रेन स्टिकी होने की वजह से स्टिक कर जाता है टू द माउथ ऑफ पोलिनेटिंग एजेंट एंड लैंड्स ऑन स्टिग्मा, और स्टिग्मा के ऊपर क्या कर जाता है, लैंड कर जाता है, ठीक है। इसी के साथ आपके बायोटिक फैक्टर खत्म होते हैं। अब पढ़ते हैं आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। अब मैंने आपको बताया था कि अगर प्लांट के अंदर सेल्फ पोलिनेशन होती है, दैट इज ऑटोगैमी, तो उससे क्या होता है, जो इनब्रीडिंग डिप्रेशन है प्लांट के अंदर वो आना शुरू हो जाती है, ठीक है।
अब इनब्रीडिंग डिप्रेशन को प्रिवेंट करने के लिए प्लांट क्या करता है, कुछ डिवाइसेस को ऑप्ट करता है जिससे क्रॉस पोलिनेशन एनकरेज की जा सके एंड सेल्फ पोलिनेशन डिस्करेज की जा सके। एंड उन्हीं डिवाइसेस को हम कहते हैं आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं, द डिवाइसेस यूज्ड बाय ए प्लांट टू encourage cross pollination and discourage self pollination। अब कौन से होते हैं आउटब्रीडिंग डिवाइसेस पढ़ते हैं। पहला आता है डाइकोगेमी। जो डाइकोगेमी होती है ये दो तरीके की होती है, प्रोटोएंड्रस एंड प्रोटोगाइनस। ठीक है, इन दोनों में क्या डिफरेंस। अगर मैं प्रोटोएंड्रस कंडीशन की बात करूं तो इसमें क्या करता है, जो प्लांट है उसका एंथर पोलन ग्रेन बहुत पहले प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है, देन द स्टिग्मा बिकम रिसेप्टिव, कि जो स्टिग्मा है उसके रिसेप्टिव होने से मच पहले जो एंथर है वो क्या करता है, पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। ठीक है, एंथर स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग पोलन ग्रेन much before stigma becomes receptive। ठीक है, तो इसको कहते हैं प्रोटोएंड्रस। ठीक है, अब आते हैं प्रोटोगाइनस पे। अब इसमें क्या होगा, देखो इसमें तो एंथर क्या कर रहा था, पहले पोलन ग्रेन प्रोड्यूस कर रहा था, तो गाइनस किससे रिलेटेड होता है, फीमेल से। तो इसका मतलब जो स्टिग्मा है वो बहुत पहले रिसेप्टिव हो जाएगा बिफोर द एंथर स्टार्ट प्रोड्यूसिंग द पोलन ग्रेन। द स्टिग्मा बिकम मच रिसेप्टिव देन द एंथर starts producing पोलन ग्रेन। ठीक है, तब इससे होगा क्या, स्टिग्मा रिसेप्टिव हुआ नहीं है, एंथर ने पोलन ग्रेन प्रोड्यूस कर दिए, तो चांसेस होंगे कि जो विंड है, कोई भी पोलिनेटिंग एजेंट है, उनको वहां से ले जाएगा। अब जब तक स्टिग्मा रिसेप्टिव होगा, एंथर पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करना बंद कर देगा, तो सेल्फ पोलिनेशन प्रिवेंट हो गई है। सेम यहाँ होगी, स्टिग्मा तो रिसेप्टिव हो गया, एंथर ने पोलन ग्रेन प्रोड्यूस नहीं किए, एंड किसी दूसरे प्लांट से जो पोलन ग्रेन है वो वहाँ पे आके लैंड हो गए। ठीक है, अब जो स्टिग्मा है वो पोलन ट्यूब की ग्रोथ करवा देगा, पोलन ट्यूब की ग्रोथ होते ही अब एंथर पोलन ग्रेन प्रोड्यूस कर रहा है नहीं कर रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हो गई हमारी डाइकोगेमी। नेक्स्ट की बात करते हैं कि जो स्टिग्मा है एंड एंथर है, दे आर एट डिफरेंट पोजिशन। ये डिफरेंट पोजीशन पे होता है। ठीक है, कैसे देखते हैं, देखो ये है एंथर, ये है स्टिग्मा। अब जो एंथर ने पोलन ग्रेन प्रोड्यूस किए हैं ये स्टिग्मा तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि जो ये स्टिग्मा है ये क्या है, बहुत हाइट पे है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं द पोलन ग्रेन प्रोड्यूस्ड डू नॉट रीच द
stigma as it is at greater height. नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, ये फिलामेंट बहुत लंबी होगी। अब जो पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करेगा वो स्टिग्मा तक पहुँचने से पहले ही एयर के द्वारा क्या हो जाएंगे, चले जाएंगे। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं द फिलामेंट इज टू लॉन्ग and the pollen grain before reaching are blown away by wind. ठीक है, तो ये हो गई कि जो अगर हमारा स्टिग्मा एंड हमारा एंथर अलग अलग पोजीशन पे हुए तो उससे भी प्लांट क्या करता है, सेल्फ पोलिनेशन को प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट बात करते हैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। अब सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी में क्या होता है, अगर पोलन ग्रेन उसी प्लांट से हुआ तो जो स्टिग्मा है वो पोलन ट्यूब की ग्रोथ ही नहीं करवाएगा। ठीक है, इफ द पोलन is of same plant then stigma do not allow pollen tube to grow। ठीक है, अब ये जो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी है ये ऑटोगैमी को भी प्रिवेंट करती है एंड जिटेनोगैमी को भी प्रिवेंट करती है। ठीक है, प्रिवेंट ऑटोगैमी एंड क्या बताया था मैंने, ऑटोगैमी कि एक ही फ्लावर के एंथर से उसी फ्लावर के स्टिग्मा तक पोलन का फॉल होना, एंड जिटेनोगैमी एक फ्लावर के एंथर से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे पोलन ग्रेन का जाना बट ऑन द सेम प्लांट। अब अगर पोलन उसी प्लांट से हुआ तो जो स्टिग्मा है वो पोलन ट्यूब की ग्रोथ ही नहीं करवाएगा। ठीक है, मतलब ऑटोगैमी भी प्रिवेंट हो गई एंड जिटेनोगैमी भी प्रिवेंट हो गई। नेक्स्ट बात करते हैं हिरकोगैमी। हिरकोगैमी क्या होती है, ठीक है, कोई ना कोई मॉर्फोलॉजिकल, हम कह सकते हैं कोई ना कोई फ्लावर के अंदर ही बिल्ड बैरियर होता है कि जो पोलन ग्रेन है वो स्टिग्मा तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। ठीक है, और ये होता है इंफीरियर ओवरी के अंदर। ठीक है, द मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स prevent the reaching of pollen grain to the stigma। ठीक है, जैसे देखते हैं अब जो एंथर है वो यहाँ प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, अब इधर आ ही नहीं पाएंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, एक बैरियर क्रिएट हो गया है। इसको कहते हैं हिरकोगैमी। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। कि प्लांट क्या कर रहा है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर बना रहा है। अब यूनिसेक्सुअल फ्लावर जब बनते थे तो मैंने आपको दो कंडीशन बताई थी, मोनोसिस एंड डायोसिस।
अगर कंडीशन मोनोसिस है तो उसमें क्या होगा, मोनोसिस क्या बताया था कि जो मेल एंड फीमेल फ्लावर हैं वो सेम प्लांट के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, एंड इसमें क्या होते हैं, वो डिफरेंट प्लांट के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब अगर जो फ्लावर हैं वो सेम प्लांट पे हुए, दैट इज मोनोसिस कंडीशन हुई, तो ऑटोगैमी तो प्रिवेंट हो जाएगी, लेकिन जिट्नोगैमी प्रिवेंट नहीं होगी। लेकिन इसमें क्या है, एक प्लांट पे एक ही टाइप का फ्लावर है, या तो मेल है या फिर फीमेल है, तो ऑटोगैमी भी प्रिवेंट हो जाएगी एंड जिट्नोगैमी भी प्रिवेंट हो जाएगी। प्रिवेंट बोथ ऑटोगैमी एंड जिट्नोगैमी, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं, दैट इज पोलन प्रिपोटेनी। पोलन प्रिपोटेनी क्या होती है कि अगर प्लांट के खुद के पोलन ग्रेन से पहले कोई दूसरा फॉरेन पार्टिकल या कोई दूसरा पोलन ग्रेन आके लैंड कर जाए, तो जो पोलन ट्यूब की ग्रोथ है वो वहाँ पे नहीं होती है, ठीक। द फॉरेन पार्टिकल लैंड्स बिफोर इट्स ओन पोलन ग्रेन, ठीक है। ये होते हैं पोलन प्रिपोटेनी। इसी के साथ हमारे आउटब्रीडिंग डिवाइसेस खत्म होते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अगर आपको कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन।